हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश जी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एडियाबेटिक प्रोसेस को पढ़ा था, उसके वर्क डन को कैलकुलेट किया था। चलिए अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन गिवन है आपको। Calculate work done when 1 mole of water at 373 Kelvin vaporize against atmospheric pressure of 1 atm assuming ideal gas behavior। तो पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ पे सिंपल आइसोबैरिक प्रोसेस वाला क्वेश्चन है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो प्रेशर कांस्टेंट है 1 atm। तो वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन आप कैसे निकालेंगे? माइनस पी एक्सटर्नल और डेल्टा वी। अब यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है? H2O लिक्विड से कहां पर जा रहा है? H2O गैस में। तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे? डेल्टा वी क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड। अब यहाँ पे H2O लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो वेपर के रिस्पेक्ट में, हमें पता है कि जो वेपर का वॉल्यूम होता है, गैस का वॉल्यूम होता है, वो लिक्विड के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होता है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? नेग्लिजिबल। वैसे भी यहाँ पे जो डेल्टा वी है वो किसका वॉल्यूम है? वॉल्यूम चेंज फॉर गैस, क्योंकि यहाँ पे हमने आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया था। तो डेल्टा वी किसके लिए है? गैस के लिए। तो वाटर को यहाँ पुट करना सही नहीं होगा, और लिक्विड का वॉल्यूम वेपर के रिस्पेक्ट में क्या होगा? नेग्लिजिबल। तो डेल्टा वी किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर के बराबर। मोर आपको बोला है आपको आइडियल गैस बिहेवियर कंसीडर करना है, तो वॉल्यूम क्या होगा? nRT अपॉन P के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। तो कितना मोल यहाँ पे वेपोराइज हो रहा है? 1 मोल। R का वैल्यू कितना? 0.0821 इनटू टेम्परेचर कितना है? 373 केल्विन अपॉन प्रेशर कितना है? 1 atm। तो यहाँ से आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है, तो वर्क क्या हो जाएगा? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। तो माइनस 1 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स आपको 31 लीटर आपको मिलेगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 1 इंटू 31 लीटर एटीएम। इसको जूल में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना होगा? माइनस का मींस क्या है? यहाँ पे गैस वर्क कर रही है। अब देखिए यहाँ पे कि जब वाटर का वेपर में कन्वर्ट होगा, तो जो वेपर बनेगी वो क्या करेगी? एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसको क्या करेगी? पुश करने की कोशिश करेगी। इसलिए जब वाटर वेपोराइज होता है तो वर्क डन बाय सिस्टम यहाँ पर होता है। तो वर्क डन बाय सिस्टम यहाँ पर होने वाला है। तो वर्क कितना होगा यहाँ पे? माइनस 31 इंटू 101.32 जूल के इक्वल, राइट। तो इस तरीके से आप प्रोसेस का वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। गिवन आपको 2.8 ग्राम of N2 gas at 300 Kelvin and 20 atm pressure was allowed to expand isothermally against a constant external pressure of 1 atm. Then calculate Q, W, delta U for the gas। आगे का वीडियो आपको 1/12 यूज में लेना है। पहले तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से अच्छे से रीड कीजिए, फिर से ट्राई कीजिए, आप खुद से ट्राई कीजिए और चेक कीजिएगा कि जो आपने प्रोसेस किया है सही है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे सिंपल आपको इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? जो प्रोसेस है वो क्या है? आइसोथर्मल है अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो इसका मींस यहाँ पे जो प्रोसेस है वो कैसा है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन आपको गिवन है, ठीक है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा टी 0 है, तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा? 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा यू क्या होता है? Q प्लस W के इक्वल। तो Q क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस W के इक्वल। डेल्टा यू 0 हुआ तो Q क्या होगा? माइनस W के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से पहले हम W निकाल लें, बिकॉज इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो W क्या होगा? माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। डेल्टा V मींस V2 माइनस V1, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम का डिफरेंस। अब आपको बोला था कि जब इरिवर्सिबल प्रोसेस है और आपको कितने ही प्रेशर गिवन है, तो यहाँ पे आप कौन सा प्रेशर यूज में लेते हैं? केवल एक्सटर्नल प्रेशर। यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? इतना गैस था 20 atm पर अलाउड टू एक्सपांड अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm। तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना गिवन है आपको? 1 atm गिवन है, ठीक है। वॉल्यूम चेंज आपको निकालना पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ पर इनिशियल गैस का प्रेशर कितना था? 20 atm, ठीक है। अब गैस क्या हो रही है? एक्सपांड हो रही है। कब तक एक्सपांड होगी? जब इंटरनल प्रेशर किसके बराबर ना हो जाए? एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर। तो जब ये एक्सपांड हुआ होगा तो फाइनली इसके अंदर प्रेशर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 atm। जब तक बाहर का और अंदर का प्रेशर 1 atm नहीं हो जाता, यहाँ पर एक्सपांशन होता रहेगा। तो इनिशियल प्रेशर कितना था? 20 atm। फाइनल प्रेशर कितना है? 1 atm। तो आपको इनिशियल प्रेशर पता है, फाइनल प्रेशर पता है, टेम्परेचर क्या है यहाँ पे? 300 केल्विन कांस्टेंट है, 2.8 ग्राम N2 आपको पता है, नंबर ऑफ
मोल्स पता है तो आप वॉल्यूम का इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम का कैलकुलेशन बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। तो इनिशियल वॉल्यूम की हम बात करें, V1 कितना होगा nRT अपॉन P1, तो n कितना है 2.8 ग्राम, N2 है अपॉन मोलर मास कितना है 28 इंटू 1/12 इंटू टेम्परेचर कितना है 300 अपॉन P का वैल्यू कितना है 28 है, राइट। तो कैंसिल आउट हो जाएगा कितना 0.1, ये कितना टाइम्स 25 टाइम्स, तो ये कितना है 2.5 अपॉन 20 मींस 0.125 लीटर। तो इनिशियल वॉल्यूम इतना था, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम की बात करें तब फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा 1 atm के बराबर। तो n कितना है 2.8 इंटू 1/12, 2.8 अपॉन 28 इंटू 1/12, टेम्परेचर कितना 300 केल्विन, प्रेशर कितना 1 atm, तो 0.1 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना 25 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 2.5 लीटर। तो एक्सपांशन हुआ, तो एक्सपांशन होगा तो वर्क डन कैसा मिलेगा आपको नेगेटिव मिलना चाहिए। तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम का डिफरेंस कैसा मिलेगा आपको पॉजिटिव, तो वर्क डन कैसा मिलेगा आपको नेगेटिव मिलेगा। तो यहां से वर्क डन की बात करें, वैल्यू पुट कीजिए, तो W विल बी इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 1 atm इंटू फाइनल वॉल्यूम कितना है 2.5 माइनस इनिशियल वॉल्यूम कितना था 0.125। तो डिफरेंस ले लीजिए -1 2.5 माइनस 0.125 कितना होगा 2.375, इतना ही मिल रहा है, तो कितना होगा -2.375 लीटर एटीएम। इसको आप 101 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जूल में आंसर मिल जाएगा। बहुत सी बार हम यहाँ पर 1 लीटर एटीएम को इजी कैलकुलेशन के लिए 100 जूल के लगभग कंसीडर कर लेते हैं, वो आपको डिपेंड करता है कि ऑप्शंस किस टर्म में गिवन है। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो 101.32 होता है, बट आपको नियर बाय इजी कैलकुलेशन के लिए 100 जूल ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2.375 इंटू 100 जूल यानी -237.5 जूल। तो ये आपको क्या मिल जाएगा वर्क डन मिल जाएगा, राइट। अब प्रोसेस कैसा था आइसोथर्मल था, आइसोथर्मल में डेल्टा यू क्या था 0 था, तो यहाँ पे Q किसके बराबर था अभी हमने निकाला -W के बराबर। W यहाँ पे क्या है -237.5 जूल, तो Q कितना हो जाएगा यहाँ पे 237.5 जूल के बराबर। तो ये आपको मिल जाएगा वर्क डन बाय गैस एंड हीट के दोनों का वैल्यू। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। गिवन आपको calculate maximum work done in expanding 16 gram of oxygen gas at 300 Kelvin if gas expand from 5 liter to 20 liter in joule। आपको आंसर देना है, R का वैल्यू 25/3 आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, बट आपको केवल एक ही पॉइंट यहाँ पे पकड़ना है, मैक्सिमम वर्क का कैलकुलेशन करना है एक्सपांशन में। तो अब यहाँ पे टेम्परेचर कितना देखा आपको 300 टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं बोला है, तो टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखते हुए कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर एक्सपांशन ऑफ गैस हो रहा है, तो अब आपको आइसोथर्मल एक्सपांशन में कंपेयर करना है किसका वर्क डन ज्यादा होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस का या इरिवर्सिबल प्रोसेस का। डेफिनेटली आपको ग्राफ के बेसिस पे हमने एक्सप्लेन किया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस एक्सपांशन में कुछ ऐसा ग्राफ होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सपांशन का कुछ ऐसा ग्राफ होता है। तो वर्क डन किसका ज्यादा होता है रिवर्सिबल प्रोसेस का। तो आपको वर्क डन किसका निकालना है यहाँ पे रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का। तो वर्क क्या होगा -2.303 nRT log फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम V2 अपॉन V1। तो वैल्यू पुट कीजिए -2.303 एन कितना है यहाँ पे 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, मोलर मास ऑक्सीजन गैस का कितना होता है 32 इंटू आर कितना यूज में लेना है 25/3 इंटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन लॉग फाइनल वॉल्यूम कितना है 20 अपॉन इनिशियल वॉल्यूम कितना है 5, राइट। तो ये सॉल्व कीजिए -2.303 इंटू 1/2 इंटू ये 100 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा 2500 log कितना बचेगा ये 4, तो log 4 को क्या लिख सकते हैं 2 log 2। अगेन 2 से 2 कैंसिल आउट कीजिएगा कितना -2.303 इंटू 2500 इंटू log 2 का वैल्यू कितना 0.3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वर्क डन जूल में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन तो सिंपल था, बट एक ही पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है कि मैक्सिमम वर्क किसमें मिलेगा। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। गिवन आपको कैलकुलेट वर्क डन फॉर प्रोसेस गिवन है आपको प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ गिवन है, इसमें आपको जो प्रोसेस गिवन है एबीसीडी उसके लिए वर्क डन बताना है। यहाँ पे A से B जा रहा है, फिर B से C आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, फिर C से D यहाँ पर जा रहा है। तो A से B में जब जा रहा है तो प्रेशर आपको P नोट गिवन है, A पॉइंट पर वॉल्यूम V नोट, B पॉइंट पर वॉल्यूम 2V नोट, C पॉइंट पर वॉल्यूम
4 V नॉट गिवन है, राइट। इसके अलावा आपको और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, देखिए आपका आंसर आता है या नहीं आता। चलिए हम कोशिश करते हैं कि पहले तो हम यहाँ पे समझ लें कि कहां पर कौन सा प्रोसेस है। तो जब A से B मूव कर रहा है तो ये क्या है, x एक्सिस के ये पैरेलल है, यानी प्रेशर यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया। फिर B से C मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे आइसोथर्मल हुआ। देन C से D मूव किया तो यहाँ पर अगेन आइसोबैरिक प्रोसेस है। तो हम जो वर्क डन निकालते हैं वो एरिया अंडर द कर्व के अकॉर्डिंग निकालते हैं, और आइसोथर्मल प्रोसेस का हमें वर्क डन पता है, वो क्या फॉर्मूला है वो हमें पता होता है। तो वर्क डन की हम बात करें तो वर्क हम कैसे निकालेंगे, W A to B का जो वर्क होगा प्लस W B to C का जो वर्क होगा प्लस W C to D का जो वर्क होगा, तीनों का एडिशन कर देंगे तो आपको यहाँ पे टोटल वर्क डन मिल जाएगा। अब अगर हम A to B के लिए वर्क की बात करें, W A to B आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो यहाँ पे किस प्रेशर पे ये एक्सपांड हो रहा है, पी नॉट प्रेशर पे, तो इसके लिए प्रेशर क्या होगा, माइनस पी नॉट, डेल्टा वी क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो बी पॉइंट पर फाइनल वॉल्यूम कितना है और ए पॉइंट पे कितना वॉल्यूम था, तो 2v नॉट माइनस v नॉट, तो ये कितना होगा v नॉट, तो w कितना हो जाएगा ए बी प्रोसेस के लिए माइनस ये कितना बचेगा v नॉट, तो ये बचेगा कितना p नॉट v नॉट, ठीक है। तो ए से बी प्रोसेस के लिए आपको वर्क डन मिला। सेकेंड हम बी टू सी प्रोसेस के लिए वर्क डन की बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो कितना होगा, माइनस 2.303 nRT लॉग फाइनल वॉल्यूम V2 कितना है, यहाँ पे सी पॉइंट पर वॉल्यूम कितना है 4v नॉट अपॉन इनिशियल पॉइंट पर वॉल्यूम कितना है 2v नॉट, तो ये क्या हो जाएगा log 2, तो माइनस 2.303 nRT log 2 ये आपको वर्क मिल जाएगा B to C के लिए। देन थर्ड हम बात करें C to D के लिए वर्क डन कितना होगा। अब जब C से D मूव कर रहा है तो यहाँ पे अगेन क्या है, प्रेशर कांस्टेंट x एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे आपको प्रेशर तो गिवन नहीं है, तो वर्क डन निकालना है तो प्रेशर तो क्या होना चाहिए, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V ही होना चाहिए, या फिर आप माइनस NR डेल्टा T से भी निकाल सकते हैं। तो आपको इनिशियल टेम्परेचर पता नहीं तो फाइनल टेम्परेचर आप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स भी पता नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो हम यहाँ पे NR डेल्टा T को अप्लाई नहीं करेंगे, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो क्या इस D पॉइंट पर या C पॉइंट पर आप प्रेशर निकाल सकते हैं क्या, यस बिल्कुल निकाला जा सकता है। वो कैसे निकाला जा सकता है, हमें पता है B से C जो मूवमेंट है वो क्या है, आइसोथर्मल मूवमेंट है, तो हर पॉइंट पर टेम्परेचर क्या होगा, सिमिलर होगा, तो हर पॉइंट पर जो PV प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, सिमिलर होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, B पॉइंट पे जो PV प्रोडक्ट है वही PV प्रोडक्ट B से C की तरफ मूव करते टाइम कांस्टेंट रहने वाला है, तो हम क्या बोलेंगे, PV of B will be equal to PV of C। तो क्या आपको B पॉइंट पर प्रेशर और वॉल्यूम पता है क्या, बिल्कुल पता है। क्या आपको C पॉइंट पर प्रेशर पता है क्या, नहीं पता, बट वॉल्यूम पता है, तो उसकी हेल्प से आप प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो B पॉइंट पर प्रेशर कितना है P नॉट, वॉल्यूम कितना है 2V नॉट, C पॉइंट पर प्रेशर कितना है P आपको पता करना है C पॉइंट पर, और वॉल्यूम कितना है 4V नॉट, तो C पॉइंट पर प्रेशर कितना मिल जाएगा PC, यानी कितना मिल रहा है P नॉट बाय 2। तो आपको प्रेशर मिला C पॉइंट पर, वॉल्यूम कहां से कहां तक, फाइनल वॉल्यूम कितना है 2V नॉट, इनिशियल वॉल्यूम कितना था 4V नॉट, तो W एट C टू D कितना होगा, माइनस P नॉट बाय 2 इंटू फाइनल वॉल्यूम कितना होगा 2V नॉट माइनस इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा 4V नॉट, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2V नॉट, तो ये कितना बचेगा P नॉट V नॉट। अब तीनों का एडिशन कर दीजिए तो वर्क डन कितना होगा, W A to D will be equal to minus P naught V naught minus 2.303 nRT log 2, या इसको nRT ln2 भी लिख सकते हैं, प्लस P naught V naught। तो P naught V naught से P naught V naught कैंसिल आउट हो जाएगा, तो WAD क्या बचेगा यहाँ पर A to D, इसको हम लिख सकते हैं माइनस nRT ln2 भी लिखा जा सकता है, या फिर log 2 का वैल्यू पुट कीजिए 0.3, तो ये मल्टीप्लाई करके 0.693 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो nRT भी हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन और क्या हो सकता है, अब जो ये वाला वर्क है वो किसका है, आइसोथर्मल प्रोसेस का, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में nRT की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, PV प्रोडक्ट को पुट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट का PV प्रोडक्ट क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी पॉइंट का PV प्रोडक्ट पुट कर दीजिए, वैल्यू सिमिलर ही रहेगी। देख चेक कर लीजिए, इस पॉइंट का PV प्रोडक्ट क्या होगा P नॉट 2V नॉट, यानी 2P नॉट V नॉट,
इस पॉइंट का पीवी प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर कितना मिला था आपको P0 बाय 2, तो इस पॉइंट का पीवी प्रोडक्ट क्या होगा, वो भी 2 P0 V0 ही होगा। तो इसको आप और क्या कर सकते हैं, माइनस कितना आ रहा है P0 इंटू 2V0, तो 2 P0 V0 माइनस 2 P0 V0 ln 2। तो यहाँ पे ये आपको वर्क डन A2D मिल जाएगा। ये राइट, ये तो हमने यहाँ पे सिंबल के बेसिस पे निकाला है। अगर आपको जूल में पूछा जाए तो R का वैल्यू यहाँ जूल में पुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। P0 V0 आपको पता है, तो P0 V0 का वैल्यू तो लीटर एटीएम में होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा वो लीटर एटीएम में मिलेगा। जूल में कन्वर्ट करने के लिए 101.32 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गिवन आपको the valve on a cylinder containing initially 1 liter of ideal gas at 7 atm pressure and 25 degrees Celsius is open to the atmosphere whose the pressure is 760 torr। 760 torr means 1 atm ही होगा। 760 torr and the temperature is 25 degrees Celsius, यानी टेम्परेचर बोथ साइड से मिले तो प्रोसेस कैसा हुआ, आइसोथर्मल। बोला भी है assuming that the process is isothermal how much work in liter atm is done on the atmosphere by the एक्शन ऑफ एक्सपांशन। तो एक्सपांशन के थ्रू कितना वर्क यहाँ पर हुआ होगा। तो पहले आपको ये आइडिया लगाना है कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल में रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो उसके लिए आपको क्या इंफॉर्मेशन है कि इनिशियली वॉल्यूम कितना था यहाँ पर 1 लीटर, वॉल्यूम था यहाँ पर 1 लीटर और प्रेशर कितना था 7 atm। अब बाहर का प्रेशर कितना है 1 atm, तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसको ओपन कर दिया, तो प्रेशर 7 atm से 1 atm की तरफ मूव करा है, तो क्या होगा, सडन एक्सपांशन होने वाला है। तो प्रोसेस कैसा होगा, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसका वर्क डन कैसे निकालना है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी मींस V2 माइनस V1। तो क्या आपको फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम पता है क्या, आपको गिवन था इनिशियल वॉल्यूम कितना 1 लीटर, इनिशियल प्रेशर कितना है 7 atm। आपको बोला है कि कब तक एक्सपांड होगा ये, जब तक कि इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता, यानी फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा 1 atm। तो इसके अकॉर्डिंग आप फाइनल वॉल्यूम निकाल सकते हैं कितना होगा, बिकॉज प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल में आप क्या बोलते हैं, P1 V1 किसके बराबर होता है, P2 V2 के बराबर। तो इनिशियल प्रेशर कितना है 7, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 1, फाइनल प्रेशर कितना है 1, फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, तो फाइनल वॉल्यूम यहां से आपको मिल जाएगा 7 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन क्या होगा, माइनस एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 1 atm है इनटू फाइनल वॉल्यूम कितना है 7 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम कितना था 1 लीटर, तो वर्क डन कितना होगा -6 लीटर atm। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे वर्क डन किसके थ्रू हो रहा है, सिस्टम के थ्रू। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। गिवन आपको 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस गामा आपको गिवन है 5/3 is mixed with 1 mole of diatomic gas gamma given आपको 7/5। gamma denote the ratio of specific heat at constant pressure to that constant volume, यानी Cp और Cv का रेशियो है वो डेफिनेटली आपको पता होगा। फाइंड गामा ऑफ द मिक्सचर। अब गामा ऑफ मिक्सचर कैसे निकालना है, लास्ट लेक्चर में लास्ट में आपको बताया था कि गामा ऑफ मिक्सचर कैसे निकाला जाएगा। गामा ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल टू N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 अपॉन N1 Cv1 प्लस N2 Cv2। इस तरीके से निकालना है। आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाना N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 अपॉन N1 प्लस N2, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज में लेना है। गामा क्या होगा, Cp ऑफ मिक्सचर अपॉन Cv ऑफ मिक्सचर, और मिक्सचर का Cp आप ऐसे निकालते हैं, मिक्सचर का Cv इस तरीके से निकालेंगे। अब गामा ऑफ N1 कितना है 1 मोल और गामा 1 कितना है यहाँ पर 5/3। ठीक है, N2 कितना है 2 मोल और गामा 2 कितना है यहाँ पे 7/5। तो यहाँ से आपको क्या करना है, गामा ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम गामा की बात करें, गामा क्या होगा Cp1 और Cv1 का ही रेशियो होता है, और गामा 2 क्या होगा Cp2 अपॉन Cv2 का ही रेशियो होगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप देख सकते हैं ये कौन सा गैस बोला है आपको, मोनोएटॉमिक गैस बोला है, और ये कौन सा डायएटॉमिक गैस बोला है। ठीक है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए Cp का वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है 3 होता है, और Cv क्या होता है Fr/2, और Cp क्या होता है F + 2/2 × R। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3, तो Cv कितना होगा 3R/2 एंड Cp कितना होगा 5R/2।
राइट। और अगर हम यहाँ पे डाई एटॉमिक गैस के लिए बात करें, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 5, तो Cv कितना होगा 5r/2 और Cp कितना होगा 7r/2। ठीक है, तो आपको यहाँ पे Cv1 पता है, Cv2 पता है, Cp1 पता है, Cp2 पता है, तो डेफिनेटली आप गामा का कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। तो गामा ऑफ मिक्सचर क्या होगा N1, Cp1 क्या होगा यहाँ पे 5r/2 प्लस N2, Cp2 कितना होगा 7r/2 अपॉन N1 इंटू Cv1 कितना होगा यहाँ पे 3r/2 प्लस N2 Cv2 कितना होगा 5r/2। तो r/2 से r/2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, कितना बचेगा 5 प्लस 7 अपॉन 3 प्लस 5। तो 5 प्लस 7 कितना 12 अपॉन 8। तो 12 अपॉन 8 मींस कितना गामा मिक्सचर का आपको कितना मिल जाएगा 3/2। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। गिवन आपको 1 मोल ऑफ अमोनिया एट 27 डिग्री सेल्सियस इज एक्सपांडेड इन reversible adiabatic condition to make volume 8 times, then find final temperature and work done respectively। तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, वर्क डन क्या होगा। तो पहले तो आप वीडियो को बिल्कुल पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, क्योंकि पढ़ के समझना जरूरी है और समझ के ये सोचना जरूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या लगाना है। तो इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो क्या है, 1 मोल अमोनिया गैस गिवन है आपको, टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस मींस 300 केल्विन, और आपको बोला है इनिशियल वॉल्यूम अगर V है तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा 8V होगा, यानी वॉल्यूम को क्या कर दिया है 8 टाइम्स कर दिया है। तो आपको फाइनल टेम्परेचर एंड वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए सबसे पहले तो आप क्या कॉन्सेप्ट यूज में ले सकते हैं, पीवी गामा रिलेशन यूज में ले सकते हैं। गामा अमोनिया के लिए क्या होगा, अमोनिया कैसी है पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर गैस है, तो गामा ऑफ अमोनिया कितना होगा, ये कितना होगा 8/6 यानी 4/3, 1.33 इसका गामा हो जाएगा। तो आपको गैस के लिए गामा पता है, आपको पता है इनिशियल टेम्परेचर क्या है, आपको इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम पता है, बस रिलेशन पता है, एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। तो हम रिलेशन के बेसिस पे आंसर निकालेंगे। तो आपको ये पीवी गामा रिलेशन को किसमें चेंज करना पड़ेगा, टीवी रिलेशन में। तो पीवी गामा को आप क्या लिख सकते हैं, पीवी गामा क्या होगा कांस्टेंट, तो पी को आप क्या लिख सकते हैं nRT अपॉन V। तो यहाँ पे nR क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है, जो वेरिएबल होगा उसको हम ले लेंगे यहाँ पे। तो P की जगह आप क्या करें T अपॉन V इंटू V पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये क्या बनेगा T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। तो फाइनल टेम्परेचर आपको बताना है। सो T2 विल बी इक्वल टू T1 इंटू V1 अपॉन V2 पावर गामा माइनस 1। सो T1 इनिशियल टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन इंटू इनिशियल वॉल्यूम कितना है V, फाइनल वॉल्यूम कितना है 8V इंटू गामा, गामा कितना है यहाँ पे 4/3 माइनस 1। तो ये कितना बचेगा यहाँ पर 4/3 माइनस 1, 1/3 ही बच रहा है क्या, कैलकुलेशन ठीक से कीजिएगा। तो 300 इंटू 1/8 पावर 1/3, तो 8 का क्यूब रूट कितना होगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये कितना होगा 150 केल्विन, यानी फाइनल टेम्परेचर यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस में कितना हो जाएगा 150 केल्विन। तो ये जो रिलेशन है ये आप केवल और केवल रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में ही यूज में ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पूछा है आपको वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन का कैलकुलेशन रिवर्सिबल प्रोसेस में, बिकॉज एडियाबेटिक प्रोसेस तो Q क्या होता है 0 होता है, Q 0 है तो डेल्टा U किसके बराबर होता है W ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस के बराबर। W आपने कैसे निकाला था, फॉर्मूला निकाला था P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। क्या आपको फाइनल और इनिशियल प्रेशर का इंफॉर्मेशन गिवन है क्या, नहीं गिवन है, बट हम डेल्टा U के बेसिस पे भी तो निकाल सकते हैं। डेल्टा U क्या होता है NCV डेल्टा T के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, यस गिवन है। CV आप निकाल सकते हैं क्या अमोनिया के लिए, यस बिल्कुल निकाला जा सकता है। डेल्टा T आपको पता चलेगा, इनिशियल फाइनल टेम्परेचर पता है, राइट। तो यहाँ पर N कितना है 1 मोल, CV क्या होगा FR/2 इंटू डेल्टा T क्या होगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अमोनिया के लिए कितना होता है यहाँ पर 6 इंटू R/2 इंटू फाइनल टेम्परेचर T2, फाइनल टेम्परेचर कितना है 150 माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना था 300 केल्विन। तो ये कितना होगा 3R इंटू माइनस 150 मींस
माइनस 450 R। अगर आप R को कैलोरी में पुट करेंगे तो कितना माइनस 450 इंटू 2 यानी माइनस 900 कैलोरी। यानी माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन या सिस्टम के थ्रू हुआ होगा। तो जब सिस्टम के थ्रू वर्क डन होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि गैस को अपनी एनर्जी लॉस करनी पड़ती है पिस्टन को एक्सपांड करने के लिए, राइट। नेक्स्ट गिवन है आपको 1 मोल ऑफ आइडल गैस Cv आपको गिवन है 5R/2 at 300 Kelvin and 5 atm is expand adiabatically to final pressure of 2 atm against a constant external pressure of 2 atm then final temperature of the gas। तो यहाँ पर आपको ये वीडियो पोस्ट कीजिए, पहले तो खुद से ट्राई कीजिए और चेक कीजिए कि आप क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि यहाँ पर प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। अब आपको बताया था कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का क्या इंफॉर्मेशन होता है। यहाँ पे बोला है कि जो एक्सपांशन हो रहा है वो अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर हो रहा है, तो वर्क डन कैसा होगा, यहाँ पे रिवर्सिबल होगा। वर्क कैसा होगा, सॉरी इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस तो Q क्या होगा, 0। डेल्टा U किसके बराबर, यहाँ पे Q प्लस W के बराबर होता है तो Q हो जाएगा 0। W कैसा होगा, यहाँ पे इरिवर्सिबल, तो डेल्टा U क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन आप कैसे निकालते हैं, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V V2 माइनस V1। अब आपको फाइनल टेम्परेचर पूछा है तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन है तो कि पीवी गामा यहाँ पर बिल्कुल भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पीवी गामा डेराइव कैसे हुआ था, जब आपने यहाँ पे कौन सा प्रोसेस कंसीडर किया था, रिवर्सिबल प्रोसेस, एक्सटर्नल प्रेशर और गैस के प्रेशर को इक्वल कंसीडर करके। बट यहाँ पे ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो पीवी गामा रिलेशन आप नहीं लगा सकते। तो टेम्परेचर कैसे निकालेंगे उसका आपको हिंट दिया था जब हमने फॉर्मूला डेराइव किया था। तो डेल्टा यू को हम क्या लिख सकते हैं, एन सी वी डेल्टा टी, यानी एन सी वी T2 माइनस T1, ठीक है, माइनस पी एक्सटर्नल। क्या आपके पास फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो आप फाइनल वॉल्यूम को क्या लिख दोगे, एन आर T2 अपॉन P2 माइनस एन आर T1 अपॉन P1। अब देखिए यहाँ पे कि जो यहाँ पर CV है 5R/2 गिवन है, बोला है 5 atm, जो गैस का टेम्परेचर था इनिशियल टेम्परेचर वो कितना था 300 केल्विन, और जो इनिशियल प्रेशर था वो कितना गिवन था आपको 5 atm, ठीक है, टू अ फाइनल प्रेशर ऑफ 2 atm। अब देखिएगा यहाँ पर अंदर प्रेशर 5 atm का था और बाहर प्रेशर 2 atm का था, तो यहाँ पे सडन एक्सपांशन तो होना ही है, बिकॉज अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से काफी ज्यादा है, डबल से भी ज्यादा है, तो सडन एक्सपांशन तो होगा ही। बट गैस कब तक एक्सपांड होगी, जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर जब तक इक्वल नहीं हो जाता तब तक एक्सपांशन होगा। तो फाइनल प्रेशर यहाँ पे कितना रहने वाला है, 2 atm ही रहने वाला है। फाइनल टेम्परेचर कितना है आपको ये पता करना है, ठीक है। अब जब यहाँ पे जो प्रेशर पुट किया जाता है वो हमेशा कौन सा पुट करना होता है, एक्सटर्नल प्रेशर ही पुट करना होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो वैल्यू पुट कीजिए, एन सीवी क्या होगा FR/2 इंटू T2 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना गिवन है आपको 300 केल्विन, इक्वल टू यहां से एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा -2 इंटू NR कॉमन ले लीजिए, NR T2 आपको पता करना है अपॉन P2 कितना है 2 atm माइनस T1 कितना 300 और P1 कितना था 5 atm, ठीक है। तो NR से NR कैंसिल आउट कर देंगे। F कौन सा गैस है ये, अच्छा CV का वैल्यू गिवन था 5R/2, तो CV को पुट करते हैं 5R/2, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी बता हुआ है उसमें केवल T2 ही अननोन है, तो 5/2 इंटू T2 माइनस 300 इक्वल टू -2 इंटू T2/2 माइनस 300/5, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पर T2 कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो कितना यहाँ पे 5 बचेगा, तो 5T2 माइनस 1500 इक्वल टू कितना होगा -4 हो जाएगा। -4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो कितना -4 T2/2 माइनस कितना हुआ 60 ही बचा है ना ये, ठीक है। तो 5T2 माइनस 1500 इक्वल टू -2T2 माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 240। तो T2 का इधर भेज दें 7T2 इक्वल टू
240 प्लस 1500 यानी 72 इक्वल टू कितना हो गया 1740 एंड T2 इक्वल टू 1740 अपॉन 7। तो डिवाइड कीजिएगा, आपको केल्विन में आंसर मिल जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए वो फॉर्मूला बेस्ड है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपको यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस समझ में आया या आपने ठीक से समझा है तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो गिवन आपको द मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी, मैग्नीट्यूड की बात की है यानी आपको साइन को कंसीडर नहीं करना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी चेंज फॉर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन ऑफ गैस फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर is delta H1 and for reversible adiabatic expansion from 1 liter to 2 liter यानी दोनों में एक्सपांशन क्या है, सिमिलर है। तो is delta H2 then correct is, आपको बताना है कि delta H1 और delta H2 में क्या करेक्ट रिलेशन होगा। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए और जो आपने पहले पढ़ा था एडियाबेटिक प्रोसेस उसको जाके पहले एनालाइज कीजिए क्या रिलेशन होगा एंथैल्पी चेंज के बीच में, ठीक है। तो चलिए हम एंथैल्पी चेंज की बात करते हैं। डेल्टा H कैसे निकालते हैं, डेल्टा H क्या होगा, NCP डेल्टा T होता है। तो यहाँ पे आपको गैस का वेरिएशन गिवन नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स का वेरिएशन गिवन नहीं है। तो NCP दोनों के लिए, दोनों प्रोसेस में क्या होगा, सिमिलर होगा। तो यहाँ पे जो वेरिएशन होगा किसका होगा, डेल्टा T का। तो अगर आपको दोनों के अंदर डेल्टा T में रिलेशन पता लग जाता है तो आप एंथैल्पी चेंज में रिलेशन बता पाएंगे। अब यहाँ पर हम जो बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में Q क्या होता है, 0 होता है। तो डेल्टा U भी क्या होगा, 0 होगा। डेल्टा U किसके बराबर, Q प्लस W के बराबर। तो डेल्टा U 0 होगा। तो यहाँ पर सॉरी जो एडियाबेटिक प्रोसेस तो वहां पे क्या होता है, Q 0 होता है। तो अगर Q 0 हुआ तो डेल्टा U किसके बराबर हो जाएगा, W के बराबर। तो अब यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो वर्क डन पे डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा वर्क डन होगा उतना ज्यादा एंथैल्पी में चेंज हो रहा होगा, या जितना कम वर्क डन होगा उतना एंथैल्पी में चेंज कम हो रहा, सॉरी इंटरनल एनर्जी में चेंज उतना ही कम हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कौन कौन सा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस। आपको बोला था कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होता है वो वहां पे ऑलमोस्ट सिमिलर टू आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। तो जो रिलेशन है वो किसके सिमिलर होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के सिमिलर ही होता है। तो हमें पता है वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल, बिकॉज एक्सपांशन है तो वर्क डन तो कैसा होगा, नेगेटिव ही होगा। बट मैग्नीट्यूड वाइज की बात करें तो वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस से ज्यादा ही होगा। तो जहां पे वर्क डन ज्यादा है वहां पे गैस को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, वहां पे गैस अपने एफर्ट्स ज्यादा लगा रही है, तो इंटरनल एनर्जी में लॉस क्या हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपांशन होता है वो किसकी वजह से होता है, इंटरनल एनर्जी की वजह से ही होता है। तो जहां पे वर्क डन ज्यादा होगा वहां पे इंटरनल एनर्जी में चेंज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डेल्टा यू किसका ज्यादा होगा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन का कंपेयर टू डेल्टा यू ऑफ इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन। ये हम किसमें कंपेयर कर रहे हैं, एक्सपांशन में ही कंपेयर कर रहे हैं। तो इंटरनल एनर्जी चेंज किसके लिए ज्यादा होगा, यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे कि इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, हम बोल रहे हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। अब डेल्टा यू क्या होता है, NCV डेल्टा T। तो N और CV तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे डेल्टा यू किस पे डिपेंड करेगा, डेल्टा T पर। तो यहाँ पे जो गैस ज्यादा काम करेगी उसकी एनर्जी में उतना ही उसकी एनर्जी में उतना ही ज्यादा लॉस हो रहा होगा। और हमें पता है कि एडियाबेटिक एक्सपांशन क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। तो जब गैस काम करती है, गैस वर्क कर रही है, गैस एक्सपांड कर रही है, तो उसका टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा होगा। तो जिस गैस ने जितना ज्यादा काम किया होगा उसका टेम्परेचर उतना ही ज्यादा डिक्रीज हुआ होगा। सपोज इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे सपोज T1 300 है, तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस से एक्सपांशन होगा, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस से। तो रिवर्सिबल प्रोसेस एक्सपांशन में वर्क डन क्या है, ज्यादा। तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ पे टेम्परेचर का जो डिक्रीमेंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सपोज यहाँ पे जो फाइनल टेम्परेचर है वो 100 केल्विन है, तो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, 100 से ज्यादा ही होगा। क्योंकि यहाँ पे वर्क डन कम हो रहा है तो एनर्जी का लॉस कम होगा, तो टेम्परेचर कम डिक्रीज होगा। सपोज यहाँ पे 250 केल्विन टेम्परेचर है। तो अगर हम डेल्टा टी की बात करें, डेल्टा टी कहां पर ज्यादा है, रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज डेल्टा टी ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो वो ज्यादा होगा डेल्टा टी ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। और डेल्टा टी जहां पर ज्यादा है वहां पर एंथैल्पी भी क्या होगा, ज्यादा। तो डेल्टा एच ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, डेल्टा एच ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस से ज्यादा होगा।
आपको क्या पूछा है यहाँ पे कि आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस का एंथैल्पी डेल्टा H1 दे रखा है और रिवर्सिबल का डेल्टा H2 बोला है, तो डेल्टा H2 का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा H1 से ज्यादा होगा। तो कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा आपका, सेकंड रिलेशन आपका सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जो आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपने पढ़ा है उसको आप ठीक से रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवीजन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल पढ़ना ही यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है, उसको रिवाइज करना, उसको प्रैक्टिस करना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आप पढ़ रहे हैं उसको ठीक से टाइम टू टाइम रिवाइज करें, अपने हाथों से अपने खुद के नोट्स बनाएं। ऐसा नहीं हो कि आप अपने फ्रेंड से नोट्स को कॉपी कर लें, जेरॉक्स करवा लें, ठीक है। तो खुद के नोट्स बनाइए, उससे फिर बार बार रिवाइज कीजिए। टॉपिक को आप जितना रिवाइज करेंगे उतना वो आपको फेमिलियर लगने लगेगा। तो आज तक के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।